बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर व बेशतर हमें दो अल्फाज से वास्ता पड़ता है, जिनको हम या तो सुनते हैं या अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। इनमें एक लफ्ज़ एटीट्यूड है और दूसरा बिहेवियर है। माइंड साइंस यानी साइकोलॉजी में तो ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और अक्सर हम जैसे आम लोग इन दो अल्फाज में मुगालते का शिकार हो जाते हैं। हम इनको मुतबादिल के तौर पे लेते हैं, हम इनको सेम मीनिंग, इनसे मुराद सेम मीनिंग्स लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली दो स्टेप्स हैं। एटीट्यूड जो है थिंकिंग का, इंसानी सोच का, इंसानी थिंकिंग के पैटर्न का नाम है। ये इंसान के ख्यालात होते हैं जो उसके जहन में मौजूद होते हैं, जो उसके माइंड में मौजूद होते हैं, जो अभी प्रैक्टिकल शेप में नहीं आए होते, उसे एटीट्यूड कहते हैं। तो ये उसकी सोच का अंदाज बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, उसके जहन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पैटर्न दोनों बना सकते हैं। किसी मामले में उसे नेगेटिव या पॉजिटिव थिंकिंग का अमल बना सकते हैं। लेकिन बिहेवियर वो चीज़ होती है जो इन थिंकिंग पैटर्न यानी एटीट्यूड के नतीजे में सामने आती है। तो बिहेवियर वो हो गया जो हमारे एक्शंस का पैटर्न होता है, जो हम एक्ट करते हैं, जो हम काम करते हैं, उनके जो पैटर्न्स होते हैं। अब हम बुरी सोच के नतीजे में अगर बुरे काम करते हैं तो ये हमारा बुरे एटीट्यूड के नतीजे में बुरा बिहेवियर होता है। लेकिन अगर हम एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न की बुनियाद पर पॉजिटिव काम करते हैं तो ये हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड की बुनियाद पर पॉजिटिव बिहेवियर होगा। तो हमेशा ये होता है कि आपकी अच्छी सोच आपको मुस्बत काम, अच्छे अफ़ाल सरअंजाम देने की तरफ राग़िब करती है। तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि हम अपने थिंकिंग पैटर्न को दुरुस्त रखें। जब तक हमारा थिंकिंग पैटर्न पॉजिटिव नहीं होगा तो हमारे जो एक्शंस होते हैं वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो इन्फ्लुएंसर, माइंड इन्फ्लुएंसर या कम्युनिकेटर या जो कम्युनिटी पे, सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस करने वाले लोग होते हैं, ब्रेन चेंजिंग गेम वाले लोग होते हैं, वो आपके एटीट्यूड पर इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपके एटीट्यूड पे वर्क करते हैं, वो आपके एटीट्यूड को चेंज करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आपका बिहेवियर भी चेंज होता है और इसी तरह कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ चेंज होती हैं।